हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एपिसोड 2 में। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया था गाइस। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम थोड़े से मैथ्स को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर पूरा ट्रेडिंग इकोसिस्टम आपका जो भी रहेगा उसको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे बना सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरा होगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, नोट्स बनाना। मैं आने वाले टाइम में अब कुछ जल्दी रेगुलर वीडियो आने वाला है, तो काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आपसे रिस्क मैनेजमेंट एंड उसके बिहाइंड जो साइकोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, कैसे इसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ गाइज, जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करते से ही सबसे पहला चैलेंज आएगा, या तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, या तो दूसरा सिनारियो होता है कि आपको लॉस झेलना पड़ेगा। मतलब दोनों एकदम तय है, ठीक है। अगर आप कहीं से ऐसा सोशल मीडिया पे देखते होगा कि यार ये तो इतना पैसा बना रहा है, ये इतना पैसा छाप दिया, ये सब के पीछे आप लॉस नहीं देखते हो कि उसका लॉस कितना रहता होगा, या फिर उसने कितना रिस्क लिया होगा उस ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट देख के मार्केट में आ जाते हो और इधर उधर से जितना भी पैसा होता है लेकर आते हो और आप उस पैसे को उड़ा देते हो। ये एक सही मेथड नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल में। देखो, आप स्टार्ट करोगे ना ट्रेडिंग, तो आपका एकदम कंफर्म रहेगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो जैसे ही आप मान लेते हो ना कि मेरा लॉस भी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, तो ध्यान से तसल्ली से देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सीखोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लेते हो ना कि मार्केट में मेरा लॉस भी हो सकता है, फिर आपको ये लॉस से डर नहीं लगेगा, आप इस लॉस पे काम करना शुरू कर दोगे। आप छोटे छोटे स्मॉल लॉस पे जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगे, देखना आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होता है। मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्मॉल लॉसेस पे काम करते हो, ठीक है। लेट्स से आप, मतलब एक तो होता है ट्रेडिंग जिसमें कि आप कुछ परसेंट का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करते हो, आरआर रेशियो यूज़ करते हो कि सपोज़ मैंने 1 रुपया का रिस्क लिया है तो 2 रुपया का प्रॉफिट करूँगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक होता है गैम्बलिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रेडर अपना पैसा, पूरा कैपिटल उड़ाते हैं मार्केट में, जस्ट बिकॉज कि वो गैम्बलिंग को ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग किसको बोलते हैं? जैसे गैम्बलिंग हो गया कि आपने किसी चीज़ पे सट्टा लगा दिया 100 रुपीज़ का, या तो आप सही होगे या तो आप गलत होगे। अगर आप गलत हुए, पूरा 100 का 100 चला गया, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा तुरंत में। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास 100 है, तो आप अगर कोई ट्रेड बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो इसमें से कुछ हिस्सा ही, मान लेते हैं 2 रुपया, 5 रुपया या फिर 10 रुपये का आपने रिस्क लिया, और इसके अगेंस्ट में आप पैसा बनाने का कोशिश करते हो कि 4 रुपये बन जाए, 10 रुपया बन जाए, या फिर 20 रुपया बन जाए। समझ रहे हो ना? तो ये होता है ट्रेडिंग, एक बिजनेस होता है। सबसे पहले आप जब ये फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये एक बिज़नेस है। अगर आप इसको बिज़नेस के जैसा मानोगे तभी आप उसके अंदर उतना शिद्दत से लग पाओगे, नहीं तो ऐसा क्या होता है कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी रहता है कि यार ये तो गैम्बलिंग है, एक बार किसी तरह ज़ीरो हीरो चल जाए, उसके बाद एक पैसा बना के मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, यहीं से पूरा अप्रोच गलत हो जाता है, ठीक है। पूरा जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे गाइज। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो लॉस को भी देखना है, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझने का कोशिश करना कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो वर्थ इट है लेना, या फिर उस रिस्क के वजह से मेरा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है।